आज शनिवार का दिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, काले कलर के तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, तीनों को एक कटोरी में रख लो। तीनों को दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाएगी। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है। महाराज चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदि वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट, आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग, फैशन, उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर रहा। हम जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ। जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा, उनके पहने से तो मालूम पड़े। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है, पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो। तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या होगा? रसोई घर में शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा। ए अन्नपूर्णे, तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा, चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस जगह पर एक स्त्री, बेटी, कन्या या घर की बहू या बूढ़ी मां भोजन बनाएगी, उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी। और वो रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर में चप्पल पहनकर भोजन का निर्माण करना ये श्रेष्ठता नहीं। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाए। दुर्वा कब हो? शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप। शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए जल के पात्र में 2 अक्षत के दाने, अक्षत भी पूर्ण अक्षत, पूर्ण अक्षत, खंडित नहीं, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित करते।
अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं, मात्र 2 अक्षत के दाने। महाराज, शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। को अगर मौका मिले तो नैमिषारण्य की भूमि पर जो चक्र तीर्थ है, उस चक्र तीर्थ को हमारे यहाँ पितरों की नाभि कहा गया। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह है जहां पर भगवान शंकर छुप कर बैठे हैं पानी के अंदर, जिसका नाम गुप्तेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह है, गुप्तेश्वर महादेव, जहां भगवान शंकर पानी में छुपकर बैठे हुए। और हम अगर कोई फल, कोई प्रसाद लेते हैं, कोई बेलपत्री फूल लेते हैं, और हम भगवान को जब वो बेलपत्र, जब वो फूल हम भगवान को देते हैं, तो हम भगवान को अर्पण करने के लिए जब पानी में छोड़ते हैं, बहते पानी में जब उसको छोड़ा जाता है, तो वो बेलपत्र, वो फूल, वो प्रसाद जमीन तलातल में जल के अंदर चला जाता है। फूल पत्ती वैसे पानी में तैरना चाहिए, परवाह नहीं तैरेगा, वो अंदर चले जाएगा। अर्पण किया। और यदि आपने कहा भगवान प्रसाद दे दीजिए, भोलेनाथ प्रसादम कर दीजिए, तो वही फूल पत्ती, वही प्रसाद वापिस पानी में से निकलकर बाहर आ जाता है, वही पानी में से। तो पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह है, वो है नैमिषारण्य, गुप्तेश्वर महादेव, क्योंकि वहां पितरों की नाभि है। और पितरों की नाभि का जो भाग कहा गया है कि उस जगह पर जो हम देते हैं, उसका फल हमको तुरंत प्राप्त होता, तुरंत। महाराज, तो कुछ कुछ भूमियां, कुछ कुछ भवन, कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां का प्रमाण हमारा शास्त्र कहता है कि उस जगह का पुण्य, उस जगह का आनंद 4 गुना बढ़ जाए। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो
कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर। पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है, मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। महाराज, इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना महाराज, और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप। 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सींचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज। किसने करी थी? शनि महाराज ने, क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? महाराज, शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो, क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक, किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले, कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले। शनि लगा, हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आकर, शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है
जिसको शनि लग जाता है, एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का वासा हो। 7 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 10 बजे तक भगवान विष्णु का वासा होता है। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास प्रारंभ होता है। 11:30 के बाद में पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। आहूत जानते हो, जो बच्चे गर्भ में शांत हो जाते हैं, 6 महीने के बाद शांत हो जाते हैं और कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं, उनको आहूत कहा जाता है। फिर पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा चालू हो जाता है। यज्ञ पुराण का संवाद है। वासुकों का वासा के बाद में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान शंकर का वासा चालू हो जाता है। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 8 बजे से 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। इसलिए दीप को 9 बजे जो पीपल के पेड़ के नीचे घी का और एक तेल का दिया लगा देता है, उसके यहाँ कभी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते। पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी
अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता, लग गया लग गया। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहां रखूं आप बताओ, वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए इसमें जो 2 लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उस। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का। हरिद्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में छोटे छोटे जीव होते हैं, उसकी रज में जीव होते हैं, उस काशी की भूमि पर जीव होते हैं। वो जीव गंगा के जल में होते हैं और ना जाने कितना उन्होंने पुण्य करा होता है, तब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। और जन्म भी इसलिए लेते हैं कि काशी में प्राण छोड़ेंगे तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा। और हम वो गंगा जल में अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तो मुझे भरकर ले गया। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल है। तो कर सकता है पितृदोष के 4 लक्षण में पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया।
Doon ba yung sa guma ka? Guma ka ba? Wala.